तो हम आज टेंस का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। टेंस के पार्ट फर्स्ट में हमने उसके जो बेसिक्स थे सारे वो पढ़ लिए थे। तो अब पार्ट सेकंड है जिसके अंदर हम देखेंगे कि सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि जब अगर अफर्मेटिव टाइप की अगर सेंटेंसेस होंगे, अफर्मेटिव का मतलब जो पॉजिटिव सेंस होगी, जिसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, तो उसको हम बोल देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो हमें देखना है कि इसके अंदर फॉर्मेशन सेंटेंस की किस तरह से होती है। अगर मैं बात करूं किसी भी सेंटेंस की, तो सबसे पहले उसका आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर कोई सिंगुलर फॉर्म। और जो सिंगुलर फॉर्म होती है वो मैंने बताया था कि एस या ईएस लगा करके हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर एस या ईएस लगा करके सिंगुलर फॉर्म बना सकते हैं। तो या तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आएगी। लेकिन एक केस और आता है इसके अंदर, अगर स्पीकर आई होगा, अगर इसके अंदर जो स्पीकर है वो आई होगा, तब भी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाएगी वहां पे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं, जैसे दे कम या कम्स, देयर ऑन टाइम। तो जैसे ही हम देखेंगे इसके अंदर अगर दे है तो सब्जेक्ट इसका होगा प्लूरल। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके अंदर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वहां पे हम सिंगुलर फॉर्म नहीं कर सकते। अब इसी की जगह पे अगर सब्जेक्ट ही होता, अगर सब्जेक्ट ही होता तो हम यहाँ पे कम्स ही करते, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है इसका सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फॉर्म जो आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी, और बाकी की फॉर्मेशन भी उसी टाइप से होगी। इतनी बात शायद सबको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे एक बार आप पॉज लेके इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर जैसे भी इसको नोट कर लें, ताकि मैं आगे जल्दी से बता सकूं। तो शायद इतना नोट कर लिया होगा सबने। अब इसी के अंदर मैंने एक और जिक्र किया था कि अगर स्पीकर आई होगा तब किस प्रकार से फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे नोट बना करके लिख लें कि अगर स्पीकर आई होगा तो किस तरह से फॉर्मेशन होगी। देख लीजिए इसके अंदर अगर मैं बोलूं आई एम या इज अ गुड पर्सन, तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब की क्या यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी। वहां पे हम इज नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्या होती है, सिंगुलर फॉर्म होती है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज आएगा। लेकिन इस बात को एकदम से रट भी नहीं लेना है कि आई के बाद इज नहीं आ सकता। अगर मैं बोल दूं आई इज या एम अ लेटर, तब हम क्या करेंगे इसके अंदर, तब हम एम नहीं कर सकते, क्योंकि आई क्या है, अब स्पीकर नहीं है। आई क्या है इसके अंदर, अब लेटर है। तो जब आई स्पीकर होगा तभी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। शायद इतनी बात सबको समझ आ गई होगी। इससे आगे हम देखते हैं अफर्मेटिव टाइप के जो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर नेगेटिव टाइप के सेंटेंसेस हो, अगर नेगेटिव टाइप के सेंटेंसेस हो तो उसके अंदर कैसे फॉर्मेशन होगी। तो सबसे पहले हमें पता है कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद या तो डजंट या फिर डोंट। उसके बाद भी अगर कोई वर्ब आई तब देखेंगे हम वो किस तरह से आएगी, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर एक बार हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है तो दोबारा अगर कोई वर्ब आई तो वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जो सब्जेक्ट का इफेक्ट है वो वर्ब के ऊपर दो बार नहीं आएगा। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली एक बार आ चुकी होगी, या तो ये प्लूरल आएगी या फिर सिंगुलर आएगी। दोबारा अगर वर्ब आई तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। अब ये किसके अकॉर्डिंग आएगी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है
तो हमें डजंट यूज करना पड़ेगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें डोंट यूज करना पड़ेगा। मैं कुछ सेंटेंसेस दे देता हूँ जिसे अच्छे तरीके से समझ आए, जैसे कि दे डू नॉट या फिर डज नॉट वांट टू गो देयर। ठीक है, अब हमें पता है कि सब्जेक्ट जो है इसका ये क्या है, प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब की हेल्पिंग फॉर्म होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, वो भी क्या होगी, प्लूरल ही होगी, तब हम सिंगुलर नहीं कर सकते। इतनी बात शायद सबको समझ आ गई होगी। अगर मैं सब्जेक्ट सिंगुलर लेके चलूं तब किस टाइप से होगा, ही डज नॉट या फिर डू नॉट वांट टू ईट एनीथिंग। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी, उसके जो अकॉर्डिंग जो वर्ब की फॉर्म आएगी तो वो भी क्या होगी, सिंगुलर होगी, तब हम वर्ब की प्लूरल फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं। तो शायद इतना समझ आ गया होगा कि फॉर्मेशन नेगेटिव टाइप के सेंटेंसेस में किस तरह से होगी। अब इसको नोट कर लीजिए यहाँ पे पॉज पे करके एक बार। अगर इंटेरोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस हो तो उसके अंदर वर्ब कैसे यूज होगी, उसके अंदर फॉर्मेशन किस तरह से होगी। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हमें ये पता हो कि जो इंटेरोगेटिव टाइप के सेंटेंस हैं उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आएगी। हेल्पिंग वर्ब या फिर क्वेश्चन वर्ड का यूज करके हम इंटेरोगेटिव टाइप के सेंटेंस की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आगे रखनी होगी, और हेल्पिंग वर्ब या तो डू या फिर डज। ठीक है, अब ये डू या फिर डज जो भी आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, इसका जो आगे सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू। इतनी बात शायद सबको समझ आई होगी। और अगर इसके बाद फिर से वर्ब आई तब क्या वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम उसकी SEIS लगा करके सिंगुलर फॉर्म बनाते हैं, क्या वो इनमें से कौन सी यूज होगी, फिर वहां पे हमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। और ये क्यों करनी है, क्योंकि मैंने बताया था सब्जेक्ट का जो इफेक्ट होता है वो वर्ब के ऊपर केवल एक ही बार आता है, दोबारा हम उसके ऊपर उसका इफेक्ट नहीं ला सकते। इस पे बेस्ड मैं कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ, जैसे डू यू या फिर डज यू गो देयर। तो हम जैसे किसी से क्वेश्चन पूछते हैं डू या डज यू गो देयर, अब इस यू के अकॉर्डिंग हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि यहाँ पे डू करूं या फिर डज करूं। तो डू यू क्या है, यहाँ पे ये क्या होगा, प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो हमें ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी पड़ेगी जो कि प्लूरल फॉर्म भी होती है। इतना शायद सबको समझ आ गया होगा। अगर ध्यान आप दे पा रहे हो तो उसके बाद एक और वर्ब यूज हुई है और वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, और जैसे कि मैंने बताया था उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं, जैसे डज ही या फिर डू ही want to eat anything। तो इसके अंदर इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके अंदर हमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर ही सिलेक्ट करनी होगी। ठीक है, शायद इतना सबको समझ आ गया। जो ये अभी तक मैंने ये दो पार्ट आएंगे, एक यहीं तक आएगा, तो इन दोनों पार्ट के अंदर बिल्कुल बेसिक्स होगा। एक में सेंटेंस की फॉर्मेशन होगी, एक में टेंस की फॉर्मेशन होगी। तो जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करेंगे, तो वहां से हमारा जो मेन मैं बोल सकता हूँ टेंस की स्टार्टिंग होगी वो वहीं से होगी। तो एक बार दोनों ये पार्ट आप जरूर देख लें और उसके बाद ही अगली वीडियो तक पहुंचे। थैंक यू।